हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एडोब इमेज सॉफ्टवेयर के ओवल प्रिमिटिव टूल के बारे में बताया था, जिसको शॉर्टकट होता है Shift+O। तो अब यहाँ पर शेप टूल का जो लास्ट टूल बचा है पॉलीस्टार टूल, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये इसे बस आपको यहाँ से क्लिक करके ही ओपन करना पड़ेगा। तो पॉलीस्टार टूल कुछ इस टाइप का होता है। अगर मैं इसे ड्रॉ करके आपको दिखाऊँ तो ये थोड़ा ऊपर ड्रॉ हो गया, यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो कुछ इस टाइप का होता है पॉलीस्टार टूल, इसमें अलग अलग टाइप के एंगल्स होते हैं। अब मैं इसके बारे में बता दूँ तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ बार में देखते हैं पॉलीस्टार टूल। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड है, तो ये ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड कुछ खास नहीं होता, बस इस पर क्लिक कर दो तो आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, बस ये होता है। ठीक है, अब हम वापस बैक आते हैं। अब उसके नीचे देखते हैं तो देखो फिल होता है। फिल जो अंदर हमने भरा होता है, ये हमने बहुत बार सीख रखा है ऑलरेडी। फिल कैसे कहते हैं, जो अंदर की साइड कलर होता है, तो इसके अंदर कलर कौन सा है, ब्लू। तो फिल का कलर ये है, ये तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके फिल का कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहो। सेम यहाँ पर स्ट्रोक है, स्ट्रोक का कलर यहाँ रेड है, आप चाहो तो कहीं से भी पिक करके स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर ये स्ट्रोक की ओपेसिटी और फिल की ओपेसिटी, जितना आप लेफ्ट साइड ड्रैग करोगे ओपेसिटी कम होगी, तो उतना हल्का होता जाएगा, और जितना आप राइट की साइड या ऊपर की साइड ड्रैग करोगे ओपेसिटी उतनी बढ़ती जाएगी। अब हम बात करते हैं स्ट्रोक के साइज़ की। तो पहले भी यहाँ पर एक और ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखो इसका स्ट्रोक का साइज़ जितना मैं बढ़ाऊँगा वो बढ़ेगा, और जितना घटाऊँगा उतना घटेगा। तो ये ऑलरेडी हम बहुत बार सीख चुके हैं। तो इस पार्ट को मैं करता हूँ स्किप। ये स्टाइल, विड्थ, स्केल और ये वाले ऑप्शन हम ऑलरेडी बहुत बार सीख चुके हैं, तो इसे हम स्किप करते हैं। अब मैं डायरेक्ट जो मेन टॉपिक है उस पर आता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये होता है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, जिसके एंगल्स होते हैं 1 2 3 4 5 एंगल वाला हमारा होता है पॉलीगन। लिख रखा है नंबर ऑफ साइड कितनी है 5, और स्टार पॉइंट साइज 0.5। तो स्टार पॉइंट साइज को आप इग्नोर करो, बस इतना समझ लो कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 5, यानी कि इस वाले शेप की हेल्प से हम नंबर 5 एंगल्स वाली पॉलीगन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसी में एक और ऑप्शन आता है। अगर मैं पॉलीगन के यहाँ पर डाउन एरो पे क्लिक करूँगा तो इधर स्टार का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर जो मैं ड्रॉ करूँगा, यहाँ पर मैं स्टार ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, तो स्टार के कितने एंगल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10 एंगल होते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार ड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन नंबर ऑफ पॉइंट साइज लिख रखा है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 0। अब मैं ड्रॉ करके देखता हूँ तो देखो एकदम कम हो गया। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, इसको कर दूँ मैं 1, इसका मैक्सिमम होता है 1, फिर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ ये अलग ही ड्रॉ हुआ। पहले इन सबको डिलीट कर देता हूं। अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। थोड़ा सा विड्थ स्ट्रोक को कम रख देते हैं। अभी यहाँ पर मैं कर देता हूं एकदम 0। तो देखो जो मैं स्टार ड्रॉ कर रहा हूँ वो कुछ ऐसा दिख रहा है, यानी कि जो इसके अंदर का फिल है वो गायब हो जा रहा है। अगर मैं इसको इसका फुल होता है 1, तो मैं 1 कर दूँ और फिर ड्रॉ करूँ तो देखो ये पूरा एकदम कुछ इस टाइप से बन रहा है। और अगर मैं इसे रखूँ 0.5, ठीक है, तो अब मैं बनाऊँगा तो कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ये होता है स्टार की एक तरह से मोटाई के लिए, कि आपको स्टार को कितना मोटा और कितना पतला रखना है। तो वो होता है स्टार पॉइंट साइज़ की मदद से। तो पॉलीगन टूल में कुछ ज़्यादा था नहीं, बस यही था कि हमें फिल और स्ट्रोक के ऑप्शंस मिलते हैं, स्ट्रोक के साइज़ के, और स्ट्रोक की स्टाइल, विड्थ, इन सब के ऑप्शंस मिलते हैं। और फिर उसके बाद अगर ये वाला ऑप्शन भी ओपन हो जाता है, जिसमें अगर आपको कॉर्नर्स इस टाइप पे रखने हैं, तो आप अगर ड्रॉ करोगे फिर छोड़ोगे तो कॉर्नर्स कुछ यहाँ से कटे कटे आएंगे। और इस ऑप्शन पे क्लिक करके अगर आप स्टार ड्रॉ करोगे तो कॉर्नर कुछ इस साइड से कर्व ले आएंगे। तो ये ऑप्शंस भी ओपन हो जाते हैं। तो बस पॉलीस्टार टूल में बस ये था कि आप 2 तरह की शेप ड्रॉ कर सकते हो, स्टार वाली या पॉलीगन वाली। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना अगर कोई गलती हुई हो तो। आज के लिए इतना ही।